नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम आपके लिए सीटेट 2014 का हिंदी का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं, जो हमारे आने वाली 6 सितंबर को जो सीटेट की परीक्षा है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको भी पता है कि सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें प्रीवियस ईयर का बहुत योगदान होता है। तो उसी से संबंधित आज हमारा ये सीटेट का प्रीवियस ईयर है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो भी प्रश्न देते हैं या जो जिन भी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो एक बार खुद से देने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से प्रश्नों को हल करेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। और ये जो सीटेट है और उसमें जो पेडागोजी आती है, ये माइंड बेस्ड ही होती है। आप जितना मैक्सिमम टाइम, मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गद्यांश। बैंकिंग अवधारणा। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलिक द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते हैं कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। ठीक, अब देखिए ये था हमारा गद्यांश। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, 7 से 8 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पहले आप खुद से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि किसका कौन सा सही है। ठीक है, ज्यादा चीजें बहुत अच्छे से चीजें कंप्लीट होती हैं ऐसे, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए, शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, शिक्षा में केवल ज्ञान शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षा में व्यवहारों का लेन देन होता है। तो गद्यांश के अनुसार इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वे अज्ञानी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। अगला प्रश्न। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम अज्ञानी होना, छात्र का सीखने के लिए उन्मुख होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक की उपस्थिति। अगला प्रश्न। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षा ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ और छात्र हीन है, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़न होता है, परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो गद्यांश के अनुसार जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आप लोग गद्यांश को अवश्य पढ़िएगा, उसको पढ़कर ही इनके उत्तर दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न। गद्यांश में पर करारा व्यंग किया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि गद्यांश में किस पर करारा व्यंग किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है ज्ञानवान व्यक्तियों, उत्पीड़न की दिशा, शिक्षकों की दशा, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर करारा व्यंग किया गया है। अगला प्रश्न। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है जिज्ञासी, जिज्ञासावान, जिज्ञासु, जिज्ञासाशील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिज्ञासु। अगला प्रश्न। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है?
वास्तविकता, ज्ञानमान, विशेषता, विचारधारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वास्तविकता। ठीक है, वास्तविकता में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, एक और ता। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, जो ऊपर गद्यांश दिया है उसमें जो शब्द आया है नितांत, उसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन बी एकांत, ऑप्शन सी बहुत, ऑप्शन डी बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल। ठीक, अगला प्रश्न, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? प्रमाणित, प्रतिफलित, अंतर्निहित, प्रतिस्थापन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रमाणित। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, इसके आगे बताना है कि क्या कर सकते हैं। केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो अपने आप ही गलत है, क्योंकि तीनों में केवल लग गया है। और हमने आपको बताया है कि नेगेटिव वर्ड्स को हमको दूर रखना है, मतलब जहां पे भी नेगेटिव वर्ड आएगा हमारा वो आंसर नहीं होगा। तो इसमें सीधे से दिख रहा है कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला प्रश्न, लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत आंतरिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक तरह की बातचीत है। ठीक, अगला प्रश्न, कक्षा 1 के बच्चे फिर खालिस्तान एवं फिर खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए घर परिवार पड़ोसियों, ऑप्शन बी घर परिवार और परिवेश, ऑप्शन सी घर परिवार और दोस्त, ऑप्शन डी घर परिवार और टीवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घर परिवार और परिवेश की भाषा लेकर ही बच्चे विद्यालय आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से खालिस्तान है, से हो और किसी फिर खालिस्तान है के लिए हो। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो पहला है इसका ऑप्शन अर्थ और उद्देश्य, दूसरा है अक्षर ज्ञान और मनोरंजन, तीसरा है शब्द पहचान और मूल्यांकन, चौथा है अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थ और उद्देश्य। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, भाषा कौशलों एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, भाषा फिर खालिस्तान है और फिर खालिस्तान का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन ए सुनने बोलने सोचने, ऑप्शन बी पढ़ने लिखने संप्रेषण, ऑप्शन सी सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने, ऑप्शन डी पढ़ने लिखने और समझने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोचने महसूस करने और चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुकरण। अगला प्रश्न,
नासिर पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया है हमारा पठन विकास से संबंधित। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रकों पर या परस्पर अंतःक्रिया पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परस्पर अंतःक्रिया पर। ठीक है, जब बच्चों के विचारों का आदान प्रदान होगा, ठीक है, आपस में बातचीत करेंगे तो वो अधिक से अधिक सीख सकेंगे। वाइगोत्स्की इस बात पर बल देते हैं। अगला प्रश्न, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, तो अब बताना है इसका आंसर क्या होगा? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना तथा शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक है, बच्चा जिस परिवेश से आ रहा है हमारे विद्यालय में, तो वो जो भी अपनी भाषा बोलता है हमें उसको सम्मान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अगर असहज महसूस करता है तो बच्चा सीखने में बहुत पीछे रह जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अगला प्रश्न, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, ये भाषा क्षमता का आकलन जो होता है इससे ज्यादा अच्छे तरीके से, बाकी ऑप्शन की अपेक्षा इससे ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोचक विषय वस्तु। ठीक, पद्यांश क्या है कि इससे भी हमारे पेपर में 6 से 7 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न होते हैं कुल मिलाकर गद्यांश और पद्यांश के। तो कविता से भी हमारे, या कह सकते हैं हम कि पद्यांश से भी हमारे 6 से 7 प्रश्न होंगे। तो उन प्रश्नों को हम देखेंगे और इसके बाद उनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनके हम उत्तर देंगे। तो चलिए अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य तक चीर, मैं हूं उनके साथ कड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। अब ये था हमारा पद्यांश। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे और उनके उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं। अगला प्रश्न, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीजों को साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूरदर्शिता से लैस। अगला प्रश्न, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना, सपनों को आमंत्रित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। अगला प्रश्न, तम शब्द का पर्याय है यामिनी, रात, अंधकार, निशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंधकार। अगला प्रश्न, नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। अगला प्रश्न, सीधी रीढ़ का आशय है आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, अभिमानी होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। अब देखिए, ये था हमारा 2014 का हिंदी का प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिए, और किसी भी तरह के नोट्स, पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।